नाज़रीन, अभी हम लोग उसी कॉलेज में मौजूद हैं और अंदर क्लासरूम में हम चलते हैं। क्लासरूम के अंदर देखते हैं कि स्टूडेंट्स क्या 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 कर रहे हैं, बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स से। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया हमने? मेरे ख्याल से कुछ लोग पढ़ रहे थे, कुछ लोग मतलब ज़ाहिर स्टडी के लिए बैठे हुए हैं इसके अंदर। आज हमारा सवाल स्टूडेंट्स से अभी मैं कर रहा था, अभी बात कर रहा था मैं, वो ये है कि हमारा जो आज की यूथ है वो डिसअपॉइंटमेंट है उसके अंदर, और इस बात से कतई नज़र के मतलब हालात कुछ किस तरह से भी हैं, हालात किस तरह से भी मतलब बनने जा रहे हैं। अपना ब्लास्ट है, बम ब्लास्ट हो रहा है, लोड शेडिंग है, अनएम्प्लॉयमेंट है, एवरीथिंग इज ओवर देयर, हर चीज़ है। लेकिन मतलब क्या करें, सांस लेना बंद कर दें, अपने आप को ख़त्म कर दिया जाए, मतलब बाहर चले जाएं। मैं अभी बात स्टूडेंट से कर रहा था कि क्या करें, बाहर चले जाएं, फिर ऐसे मेरे पास और कोई हल नहीं है इसके अलावा। तो आप मतलब स्टूडेंट्स, मैं सवाल आपसे पूछूंगा तो आपने मुझे बताना है सवाल। जी अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? फरहान। सॉरी, फरहान। फरहान जी। फरहान साहब बताइएगा कि आप खुश हैं, हैप्पी हैं? आप पाकिस्तान में रहते पाकिस्तान रहते हुए? ईमानदारी की बात, सच सच? नहीं। नहीं, गुड, सच बताना है। जी ठीक है। और क्या चाहते हैं आप? व्हाट डू यू वांट टू बी? बनना चाहता हूँ मैं। बनना तो अभी कोई पता नहीं है फ्यूचर में पाकिस्तान में क्या बने लेकिन इस तरह का बनना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकूँ। ठीक है, लेकिन सबसे पहली बात है कि यहाँ पे लोड शेडिंग बहुत होती है, एक स्टूडेंट कुछ कर नहीं सकता। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि कोई स्टूडेंट के लिए सूटेबल पार्ट टाइम जॉब नहीं है जिससे वो अपना यानी एक अपनी पॉकेट मनी चला सके। ठीक है ना, इस पर हमें अपने घर वालों पर डिपेंड होना पड़ता है। असल में अभी तक मुझे ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं मिला, मैं डेली फंक्शन करता हूँ, प्रोग्राम्स करता हूँ, कि जो ये कहता हो कि यार मैं सब कुछ खुद कर सकता हूँ। मुझे आई एम हैप्पी, मैं पाकिस्तान में। ठीक है, हालात मैंने बात स्टार्ट यहीं से की थी कि कुछ भी है, आपकी सारी बातें अपनी जगह पे हैं, सब कुछ है, लेकिन हम फिर भी क्यों डिसअपॉइंटमेंट रह तो फिर भी रहे हम, खाना फिर भी खाते हैं, पानी पीते हैं, वी गो टू वॉशरूम, वी टेक अ बाथ और वी द क्लॉथ, सब चीज़ें करते हैं हम लोग। करते हैं कि नहीं करते? करते हैं कि नहीं जी? हाँ, करते हैं। तो मतलब कहने का मकसद ये है कि फिर हम मतलब फिर क्यों डिसाइड हो रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? थोड़ा सा आगे आ जाएं, मैं वरना गिर जाऊंगा। जी सलमान इस्माइल। सलमान इस्माइल जी। सलमान साहब बताइए। जी डेफिनेटली मैं भी डिसहार्ट हूँ काफ़ी, क्योंकि नहीं सबसे अच्छी बात है कि आप सच बोल रहे हैं। मुल्क के हालात देख के दिल को खून के आंसू होता है और नहीं देखा जाता, जिसके लिए हमने अपने अबाव-ए-अजदाद को कईयों ने कुर्बानी दी, हम नहीं देखा जाता उसकी ये हालत। तो अब क्या करें फिर? कोई लेसन देना चाहें कौम को, अपने यूथ को? मैं यही कहूँगा कि खुद को बेहतर करें, और ये नहीं कि सोचना चाहिए कि हमें मुल्क छोड़ के जाना चाहिए। छोड़ देंगे फिर ये जो सोच रहे हैं आप? नहीं। अच्छा, आप खुद ही छोड़ेंगे? मैं दूसरों का कह रहे हैं आप? हम वो काम करें जो पहले खुद करते हैं, फिर दूसरों को कहें। अब खुद को मैं मतलब कि ठीक करना चाहिए ना। मैं अपने आप करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे डेफिनेटली। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? मंजूर अहमद। मंजूर अहमद जी। मंजूर साहब, अल्लाह को क्या मंजूर है? सर अल्लाह को तो बहुत कुछ मंजूर है सर। देखिए, मसला सबसे पहले यह है कि अवाम में जो है काली भेड़ें, उन्हें ख़त्म किया जाए। अवाम में काली भेड़ें हैं? सर अवाम ही सर हमारी अवाम ही करप्ट है, बहुत करप्ट लोग हैं अवाम में। हाँ, ये बात। तो जब तक ये ख़त्म नहीं होंगे तो कैसे ऊपर तक ये जाएगा? जब तक नीचे से काली भेड़ों की निशानदेही करें ना फिर आप? करेंगे सर, अगर टाइम मिला तो। सफेद भेड़े भी हैं, सिर्फ काली? मौका मिला तो सर करेंगे। अच्छा फाइन जी। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? मोहम्मद शहबाज। शहबाज जी। शहबाज सर, देखिए मैं तो यही कहूँगा, अगर सब पाकिस्तान को वोट देंगे ना तो हालात भी ठीक हो जाएंगे, और पाकिस्तान के लिए जो ये यूथ जो प्रॉब्लम है ये भी सॉल्व हो जाएगी। बड़ी सिर्फ पाकिस्तान के लिए वोट देंगे। ये बड़ी अच्छी इन्होंने बात कही है। इन्होंने ये कहा कि असल में चेंज आता है वोट से, हमेशा याद रखें। और चेंज हम लोग नहीं लाना चाहते क्योंकि हमारे पास वोट की ताकत तो है, लेकिन हम लोग, हमारे फादर कहते हैं नहीं नहीं तो शहबाज शरीफ में वोट दें,
हमारे मामू कहते हैं ओ नहीं मैं पीपल्स पार्टी के अंदर हूँ, तूने उसको वोट देना है। बड़ा भाई हमारा कहता है मैं तो फलानी तहरीक में हूँ, तुमने उसको देना है। वो फलाना आज़ाद बंदा है, वो मियाँ साहब जो है ना हमारे, उनको देना है। वो चौधरी साहब को देना तुमने। हम लोग एक नहीं है। असल में असल प्रॉब्लम क्या है कि यूनिटी नहीं है यार हमारे अंदर। यूनिटी का प्रॉब्लम है कि हम एक यूथ होकर, हमारा मकसद ही प्रोग्राम का यही है आप लोगों के साथ कि हम लोग एक नहीं हो पा रहे अभी तक कि हमें करना क्या है, हमें जाना कहाँ है। इन्होंने बड़ी सी बात कही, मुझे इसका क्यों मिल गया मुझे इस बात से कि हमें जाना है तो हमें वोट के जरिए चेंज लाना है। वोट के जरिए चाहे हम जिसको भी लाएं। देखिए हम जिसको भी लेके आए थे 4 साल पहले, वो हमारे साथ क्या कर रहा है। जो जॉब नहीं है, हर बंदा लूट रहा है, जिसका हाथ पड़ता है वो कहता है अपने में सारे बंदे सरकारी मुलाजिम करा दूं। मेरिट और नॉट मेरिट कि जो हमारा एक मैट्रिक पास एक बहुत बड़ा जो सरकारी इदारा है, मैं नाम भूल गया उसका वो जी, और जो DCL के जो मतलब वो चेयरमैन थे, ही वॉज द मैट्रिक पास। मतलब कहने का मकसद ये है कि उसकी सीट जो है, मैं मास्टर्स भी कहूँ तो वो भी कम है कि वो मैट्रिक पास लगाया गया है, जिसको ये पता नहीं है कि लेटर एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं। गॉड से मतलब कहने का मकसद ये है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? सनाउल्लाह जी। मेरे ख्याल में जो हालात का गिला करते हैं कमज़ोर लोग किया करते हैं हमेशा, ठीक है। और जो है ना, बंदे को हालात का गिला करने के बजाय खुद स्ट्रगल करनी चाहिए। तो इसमें यह है कि हालात, बंदा तो जो है ना पानी के रुख पे तो हर कोई तैर लेता है, बंदा तो वह जो उल्टे रुख पे तैर। तो इनके इसी हालात में रह के, इसी जो है ना सिचुएशन में रह के हमने जो है ना आगे बढ़ना है। यही एक नतीजा है इस डिप्रेशन को कम करने का और आगे बढ़ने का। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? साकिब जी। साकिब साहब, आपने बाल छोटे ही कराए, लेकिन बाल आपके खूबसूरत हैं वैसे। जी सर कुछ भी नहीं सर, पहले तो अपने आप में कॉन्फिडेंस। मैं आपका भाई हूँ, छोटा या बड़ा कह लें आप, सर नहीं हूँ मैं आपका। आपका नाम? सॉरी जी, मिस नयाब, थोड़ा आगे से आ जाए यहाँ पर। मेरा सवाल ये था कि आप खुश हैं मतलब, और यू डिसअपॉइंटेड और यू आर हैप्पी? आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड जी, क्योंकि लोग जो हैं वो इतना कुछ पढ़ लेते हैं, लेकिन आगे जाके उनका फ्यूचर कुछ नज़र नहीं आ रहा। यानी इतने लोग जो हैं वो जॉब से बैठे हुए हैं, और भी हमें ये देख के आता है कि आगे हमारा फ्यूचर क्या होगा, हमें जॉब कल को मिलेगी कि नहीं। यू आर राइट, यू आर राइट। मिस नयाब ने बड़ी अच्छी बात कही है। तो उन्होंने कहा कि इतना लोग पढ़ जाते हैं, इतना कुछ कर जाते हैं, लेकिन मकसद ये है कि जॉब नहीं मिल पाती, चीज़ें नहीं हो पाती है ना, इसलिए वो फिर उसका पढ़ाई का, स्टडी का फ़ायदा क्या। अस्सलाम वालेकुम, थोड़ा आगे सूफी साहब, क्या आपका आइडिया क्या है? बेसिकली तो हमें कुछ नज़र नहीं आता पाकिस्तान का फ्यूचर, जैसे पॉलिटिशियंस आजकल कर रहे हैं, जो हालात चल रहे हैं, इस लिहाज से देखें तो कोई स्कोप नहीं है। लेकिन यूथ कैन मेक द चेंज, यूथ चेंज ला सकती है अगर कॉम्पिटेंट हों लोग, ठीक है, स्टडी नॉलेज उनके पास अच्छा हो, वो कोशिश करें तो चेंज हो सकता है। यही तो बात है, पढ़े नहीं, यही तो बात है। पास ने डिग्री उनको BA दी, अप्रोच चलती है ना यहाँ पे, बेसिकली तो यह चीज़ है, हर चीज़ की अप्रोच चलती है वहाँ पे। किसी भी जगह जाए, जो पहले गोली मार दी फिर उन्होंने जाके, करिए क्या करें फिर उनके? मेरा बस चले तो मैं मार दूँ गोली। हम लोग चेंज तो चाहते हैं, लेकिन हम अब पाकिस्तान में, आई थिंक पाकिस्तान का कोई फ्यूचर नहीं है सर। पाकिस्तान में रहकर हम लोग अपनी एबिलिटीज़ को नहीं प्रूव नहीं कर सकते, आप प्रूव नहीं कर सकते सर, क्योंकि देखें हर चीज़ में डिक्रीमेंट आ रहा है पाकिस्तान के प्रोग्रेस रेट में, देखें इलेक्ट्रिसिटी में देख लें, हर चीज़ ख़त्म हो रही है पाकिस्तान। असल में हमारा विजन क्लियर नहीं है। असल बात यह है कि हमारा विजन इज़ नॉट क्लियर, क्योंकि विजन जब तक क्लियर ना हो कि आपको साफ नज़र ही नहीं आ रहा सामने कि आपको पहुँचना कहाँ है, आपको जाना कहाँ है, तो फिर आप शुडंट डू, आप नहीं कर सकते, आपको नहीं करना चाहिए आपको, जो ना आप मतलब, क्योंकि वो मुझे आज उसका बिल गेट्स का विजन नज़र आ रहा है, मुझे समझ आ रहा है कि वो एक दफ़ा मैक्सिको का बॉर्डर क्रॉस करके तो वो अमेरिका आ रहा था, तो इमिग्रेशन वाले ने गाड़ी में बैग पड़ा था, उससे पूछा कि इसके अंदर क्या है, इस बैग में क्या है, तो बोला इसके अंदर $10 बिलियन है। 10 बिलियन, उसने $10 बिलियन छोटे से बैग में,
तो जब उसने कहा दिखाओ मुझे, शो मी, जब दिखाया उसने तो उसके अंदर सिर्फ 5 CDs पड़ी थी। उसने कहा तू पागल हो गया, तू इसको कह रहा मतलब $5 बिलियन, $10 मिलियन। तो कह रहा हाँ ये मुझे पता कि इसमें क्या है। तो वो मतलब करके आ गया बात, उस पर कर दी उसने बात। लेकिन आज 25 साल बाद उसकी बात सच हो रही है और हर 1 मिनट बाद उसका $3700 उसका प्रॉफिट है। हर 1 मिनट बाद, 1 मिनट के बाद उसका $3700 उसका प्रॉफिट आ रहा है। सिर्फ उसको हर जो मिनट गुजर रहे हैं उसका प्रॉफिट प्लस हो रहा है। देख लें आप, ये उसका विजन है। उसने $100 में हॉटमेल बाय किया था। उसने $100 में, एक इंडियन था, उसे उसने परचेज किया था, सॉफ्टवेयर परचेज किया था हॉटमेल। और आप देख लें हॉटमेल एक उसके जरिए आज वो कहां से कहां पहुंच गए। ये विजन है। एक बंदा जो है वो उसने आज उसका नाम बिलियंस में है। ही इज द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। ज़ुहैर रज़ा। ज़ुहैर रज़ा। सबसे पहले एक बात कहना चाहूँगा कि ताली जो है वो दोनों हाथों से ही बजती है, एक हाथ से नहीं बजती। बजती है, ये ऑर्डर होता है। सबसे पहली बात तो ताली जो है दोनों हाथों से बजती है। हम बहुत रोना रोते हैं कि करप्शन। तो बेसिकली हम ये जो करप्शन का चार्ज है वो हम गवर्नमेंट पे डाल देते हैं। इसमें ये हम भी इन्वॉल्व हैं। सबसे पहली बात तो हमारे पास हम राइट सिलेक्शन ऑफ पीपल इज़ मिसिंग। हम अगर आज हमें कोई कहे कि आप 60,000 हमसे ले लें और ये रिश्वत हमें दे, हम मुल्क का नहीं सोचेंगे, अपना सोचेंगे। अगर मुझे कोई कहे, ऐसे हालात हैं कि मैं अपना फैमिली को देखते हुए उसका सोचूंगा। और दूसरी बात कि हम यहाँ पे खुश हैं, हमें पता है कि हमें ये स्टडी दी जा रही है। और इंस्टीट्यूट्स की बात करें तो वहाँ पे जो ओल्ड कोर्स हैं जो कि बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, अप टू डेट कोर्स नहीं है। तो हमें इस इधर रह के कुछ उम्मीद की किरण नज़र आती है। बाकी और इंस्टीट्यूट में अगर और जगह की बात करें तो नथिंग। हमारे साथ एक और स्टूडेंट मौजूद हैं, पीछे बैठे हुए पंखे के नीचे, बड़े लंबी लंबी सांसें ले रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? कैसर। जी अभी बात हो रही थी कि चेंज की, तो चेंज तो डेफिनेटली आना चाहिए। तो सबसे पहले बंदे को खुद से शुरू करना चाहिए। तो हम दूसरों की बातें करते रहते हैं कि वो ख़राब है, वो ख़राब है। तो पहले आप खुद को ठीक करो, अपने घर वालों को ठीक करो, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे साथ साथ दोस्तों को ठीक करो। तो ये नहीं कि हम दूसरों के लिए बातें करें, पहले खुद से शुरू करो और फिर दूसरों को भी ठीक करो। तो आहिस्ता आहिस्ता सारा माशरा ठीक हो सकता है इस तरह। आपका नाम? मोहम्मद प्रकाश। लोग क्यों डिसअपॉइंटेड हैं कि नहीं है कि ठीक है? बहुत फिट किस्म का डिसअपॉइंटेड हूँ मैं तो। फिट किस्म के मतलब फिट किस्म कैसे हैं? क्या वजह भी तो होना डिसअपॉइंट ना होने की। जिंदा दिल बंदा मिला तो मुझे खुशी हो रही है मिलकर इनसे। इनमें मोटिवेशन है, थोड़ी सी बात करने का मजा आ रहा है मुझे। जी, वरना हर बंदा ऐसे गिरा हुआ है, बैटरी लो। सवाल किया मैंने, वही बता रहा हूँ कि मैं कोई वजह भी तो हो कि हम डिसअपॉइंट ना हो। क्या कोई ऐसी हमें रीज़न हो कि हम खुश हों, क्या हो कोई वजह भी तो बस यहाँ यूनिवर्सिटी टाइम होता है जो हम मजे लेते हैं। बाकी घर जाके तो वही रो रहे हैं रोज़ का, टेंशन ही टेंशन। लाइट शेडिंग, लाइट चलेगी, पानी ले आवे जाके हमें कोई नहीं, खुद लाना पड़ता है। अच्छा तो चलें यार, मतलब देखें एक बात मैं आपसे कहूँगा कि ये है पाकिस्तान, ये है पाकिस्तान। हमें कम से कम कुछ नहीं हमारे पास, तो हमारे पास अपना कंट्री है, हमारे पास एक आइडेंटिफिकेशन है कि वी आर दी पाकिस्तानी। वट एवर द पासपोर्ट इज, बट हमें पाकिस्तानी से अच्छा समझते नहीं समझते। हमें हर तरफ दुत्कारा जाता है, हमारे बारे में बातें की जाती हैं, हमें लाइन में खड़ा कर दिया जाता है कि पाकिस्तान की अलग लाइन है। आप दुबई जाते हैं, मलेशिया जाएँ, थाईलैंड जाएँ, कहीं जाते हैं, दिस इज़ अ सेपरेट लाइन फॉर द एशियंस, क्योंकि हम लोग कोई एक्स्ट्रा लोग हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। वो बिल गेट्स ने कहता कि पाकिस्तान इंडियन आर वेरी फास्ट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल हैं, बड़े तेज़ लोग हैं, बड़े स्मार्ट है, इसलिए मैं इनको हायर करता हूँ हर जगह पे। तो मकसद कहने गया है कि हमारी तारीफ तो उसने की है दबे अल्फाजों में, लेकिन हम लोग अपने आप को जब तक चेंज नहीं लाएंगे, ठीक नहीं करेंगे, डिसअपॉइंटमेंट हमारी अपनी वजह से है। हमारे जो फोर फादर्स थे, वो फोर फादर्स ने सही काम नहीं किया, मैं समझता हूँ, जिसकी वजह से ये हमें आज सुनना पड़ता है। अगर हम भी वही काम करेंगे तो हमारी जनरेशन भी हमें यही कहेगी। क्या कहेगी? डिफाइन भी करते हैं क्या काम करें, ये हमें खुद डिफाइन करना है। क्या किस तरह? ये हमारी खुद हमारा फ्यूचर है, हमें क्या बनना है वही करना है जो पहले हो रहा है। तो फिर ठीक है। हमारा सवाल ये है कि आप डिसअपॉइंटेड हैं कि हैप्पी हैं, खुश हैं? ओ वेरी गुड, क्लैपिंग होनी चाहिए, क्लैपिंग। गुड गुड गुड। ही इज द फर्स्ट पर्सन जिसने कहा है कि आई एम हैप्पी, आई एम नॉट डिसअपॉइंटेड। ये अल्लाह अल्लाह जी आपने भी कहा था, इनके लिए भी क्लैपिंग होनी चाहिए। गुड जी।
नहीं देखें भाई, सबसे बड़ी खुशी आपके लिए ये है कि आप अपने घर में बैठे हैं, पाकिस्तान आपका घर है। मेरे से मोटिवेट हो गए नहीं, कह रहे जो मैंने बातें भी की थी। आपसे मोटिवेट मैं होऊंगा, आपको लगता है? अब क्या बता मुझे ना जी जी यार मेरी बात सुनो, थोड़ी सी इधर रख लेते यार जी। देखिए खुशी है भाई, पाकिस्तान है आपका घर है, आप घर इजी फील कर रहे हो, ठीक है। अब खराब है इसमें, ये आपका प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आपका घर खराब है ना, तो आपको सही करना है, किसी और ने आपको। मेरा घर ठीक है भाई, नहीं ये घर है आपका, पाकिस्तान आपका घर है, आपका घर भी है। अच्छा, अब वो लोग कह रहे हैं डिसअपॉइंट है, मेरी लोड शेडिंग है, जो कुछ भी है ये आपकी अपनी वजह से। अगर आप उसे ला के सिलेक्ट कर रहे हो ना, तो ये आप अपनी वजह से सिलेक्ट कर रहे हो, आपकी बेस पे है, आप वोट दे रहे हो, ठीक है। वोट अब आपको दिमाग है ना आपके पास, देखें आप टैलेंटेड हो, आप उसको वोट दो जो आप समझते हो कि वो आपके मुल्क के लिए सही है, सही, ठीक है, तभी आपका मुल्क सही रहेगा। क्या प्रॉब्लम है आपसे? बिल्कुल सही है। इन्होंने वोट की बात की है कि वोट के जरिए हम चेंज ला सकते हैं, अगर वोट नहीं होगा तो हम चेंज नहीं ला सकते ना। तो आज हम अपनी सारी बातों का जो कंक्लूजन है, जो मतलब नतीजा है, वो हम इस पे पहुंचे हैं कि डिसअपॉइंटमेंट तो है नो डाउट, लेकिन वो कुछ लोग इस तरह के भी हैं जिन्होंने ये कहा कि जी हम डिसअपॉइंटेड नहीं हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि डिसअपॉइंटमेंट, मायूसी तो वैसे ही गुनाह है हमारे मज़हब के अंदर, मायूस तो हमें होना ही नहीं चाहिए। अल्लाह ताला ने हमें आंखें दी हुई हैं, हाथ दिए हुए हैं, पाँव दिए हुए हैं, सब कुछ दिया हुआ है, अल्लाह ताला की नेमतें हमारे पास हैं, हमारे पास सबसे बड़ी सोच है। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि हमें पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव देखना है, पॉजिटिव अमल करना है। पॉजिटिविटी ये नहीं है कि आप मतलब मैं आपको लेक्चरर नहीं हूँ, आई एम नॉट योर लेक्चरर कि आप मेरी बात सुन रहे हैं, आप अमल आपने करना है आपकी वो। मैं तो सिर्फ जो सब लोगों का एक नज़रिया है, जो एक सबने जो बातें की हैं आप लोगों ने, उस पर मैं बात करने वाला हूँ। मैं कोई मतलब आई एम नॉट लेक्चरर, आई एम नॉट कोई मतलब बहुत बड़ा, मैं कोई फिलोसफर नहीं हूँ, कोई स्कॉलर नहीं हूँ। मैं सिर्फ आपसे ये बात करना चाहता हूँ मैं कि हमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सोचने से ही आप देखेंगे कि आपके कितने मसाइल हल हो जाएंगे, आपके घर के, आपके अपने कॉलेज के, अपने घर, अपनी मतलब अपनी एजुकेशन के, हर तरफ आपके देखेंगे आपको पॉजिटिव नजर आएगा जब आप पॉजिटिव सोचेंगे। आप देखेंगे यही एक गिलास होता है, हमें सोचते हैं कि वो आधा होता है, आधा गिलास पानी का होता है, हम कुछ लोग सोचते हैं कि वो आधा खाली है। अगर हम सोचें आधा भरा हुआ भी तो है ना, वो उसमें पानी भी तो आधा है। ये है पॉजिटिव और नेगेटिव की सिर्फ ये, हालांकि बात दोनों ठीक है, लेकिन ये थिंकिंग नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में हमारा विजन क्लियर होना चाहिए, हमें जाना कहाँ है, हमें करना क्या है, उसके अंदर साबित कदमी से काम करें और मोटिवेशन जो भी करें ना जज्बे के साथ करें, वरना वो काम ही मत करें जो आप मतलब उसके अंदर आप नहीं कर सकते। तो आज का हमारा ये छोटा सा एक प्रोग्राम था जो आप लोगों ने हम लोगों ने एक रखा है जी। मिस आप भी मतलब स्टूडेंट हैं इस कॉलेज की, तो हमें आपसे ये सवाल करना है कि हम हर तरफ नेगेटिविटी बढ़ रही है, नेगेटिविटी, लोग नेगेटिव बातें कर रहे हैं, तो कोई ऐसी बात मतलब कि हम नेगेटिव ही मतलब जा रहे हैं हम लोग, हमें कोई मतलब पॉजिटिव बात नहीं करनी आती, हम किस दुनिया में रहते हैं? एक्चुअली हम इसी दुनिया का पार्ट है। आयज़ा मेरा नाम है। एक्चुअली हम इसी दुनिया का पार्ट है और मेरे ख्याल से आजकल सारे इतने पढ़े लिखे हैं, बस थोड़ी सी मोटिवेशन की ज़रूरत है, थोड़ी सी एम्पावरमेंट की ज़रूरत है। और मेरे ख्याल से अगर एज अ पार्ट ऑफ दिस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हमारे टीचर्स को चाहिए कि थोड़ा सा हमें मोटिवेट कर दिया करें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम अपना ज़्यादातर टाइम अपनी यूनिवर्सिटीज़ में, इंस्टीट्यूशंस में गुजारते हैं। तो इस वजह से अगर ये लोग हमें थोड़ा सा मोटिवेट कर दें, थोड़ा सा हमें बकअप कर दें, तो मेरे ख्याल से हम अपनी कैपेबिलिटीज़ को यूज़ करते हुए इंशाल्लाह आगे पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। मैंने तो पाकिस्तान से बाहर नहीं जाना, मैंने इंशाल्लाह यहीं रहना है, चाहे मैं जो मर्जी बिजनेस करूं, जो मर्जी काम करूं, और इंशाल्लाह मैं ज़रूर करूंगी। आई विल सपोर्ट माय पीपल एंड आई विल वर्क एज अ टीम इंशाल्लाह। वेरी नाइस। नाज़रीन, आज आप लोगों ने आज आपने जो वॉइस ऑफ यूथ प्रोग्राम देखा है हमारा, और आपने देखा कि हमने डिफरेंट लोगों से बात की है, फीमेल स्टूडेंट्स थी, मेल स्टूडेंट्स थे, उसने उनसे बात की है, लेकिन हर बंदा आप देखेंगे डिसअपॉइंटेड, हर बंदे ने बिल्कुल उसका माइंड एक जगह सेट नहीं है, उसको डायरेक्शन नहीं है उसके पास है कि उससे जाना कहाँ है, करना क्या है उसको। हर बंदा जो नहीं सोच रहा कि यार वो हम डिसअपॉइंट, हम बाहर जाना चाहते हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। लेकिन अभी एंड पे जो भी बात आप देखे थे, अभी एक लेडी जो एक स्टूडेंट थी, उन्होंने बात कही, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं पाकिस्तान रहना चाहती हूँ, मुझे पाकिस्तान रहना है और पाकिस्तान के सब कुछ करना है, और पाकिस्तान में रहते हुए मुझे तमाम चीज़ें करनी हैं, और मेरा पाकिस्तान है, आई लव माई पाकिस्तान। हमें एक दूसरे को प्यार देना है, हमें एक दूसरे को यूनिटी, जब तक हमारे अंदर यूनिटी नहीं होगी स्टूडेंट्स के अंदर, हमें जिसको भी लाना है वो एक चेंज है, वो सिर्फ वोट के जरिए आ सकता है, वोट के अलावा वो चेंज नहीं आ सकता। हमें उस चेंज को लाना है, उस वोट के जरिए लाना है, और हमें अपने आप को यूनिटी से आगे काम करना है, क्योंकि जब तक हम पॉजिटिव नहीं सोचेंगे,
हम पॉजिटिव नहीं देखेंगे, हम जब तक ये चीज़ें नहीं करेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। हमारी यूनिटी हमें चाहिए, हमें हमारे मुल्क को हमारी ज़रूरत है, हमें बाहर वाले मुल्क को हमारी ज़रूरत नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि हमें हमारे मुल्क की ज़रूरत है, हम इससे प्यार करें, इसकी मिट्टी से प्यार करें, इसकी धरती से प्यार करें, क्योंकि ये मुल्क हमारा है, हमें इसने जन्म दिया है, हमें इसने नाम दिया है, ये हमारी आइडेंटिफिकेशन है, पाकिस्तानी पासपोर्ट हमारी आइडेंटिफिकेशन है। चाहे वहाँ जाके हमारे साथ कोई भी सलूक होता है, लेकिन हमें उस चीज़ को ख़त्म करना है, उस चीज़ को ख़राब होने से बचाना है, नाम को ख़राब होने से बचाना है, रेपुटेशन अपनी ठीक करनी है। जब तक चीज़ें नहीं करेंगे हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो नाज़रीन, आज आपने प्रोग्राम देखा, तो आज हम इस प्रोग्राम को अगले प्रोग्राम के अंदर नए टॉपिक के साथ आप हाजिर होगा। आपका होस्ट मुस्तफ़ा कमाल। थैंक यू वेरी मच।